महाभारत के अनुशासन पर्व में राजा के लिए यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि प्रजा की रक्षा का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में दान और यज्ञ ये दोनों क्रियाएं इस लोक में फल देती हैं या परलोक में इनका महान फल प्राप्त होता है। इन दोनों में से किसका फल श्रेष्ठ है? कैसे लोगों को दान देना चाहिए तथा किस प्रकार और कब यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, तो आप मुझसे दान धर्म का वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, क्षत्रिय को सदा कठोर कर्म करने पड़ते हैं, अतः यज्ञ और दान ही उसे पितृ करने वाले कर्म हैं। साधु पुरुष पाप करने वाले राजा का दान नहीं लेते, इसलिए राजाओं को पर्याप्त दक्षिणा देकर यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। साधु पुरुष यदि दान स्वीकार करे तो राजा को बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रतिदिन दान देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धापूर्वक किया हुआ दान आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। तुम नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा लेकर सुशील, सदाचारी, तपस्वी, विद्विता, सबसे मैत्री रखने वाले तथा साधु स्वभाव वाले ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करो। यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य नहीं होगा। इसलिए दक्षिणा युक्त यज्ञों का अनुष्ठान करो और साधु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अन्न भोजन कराओ। याज्ञिक पुरुषों को दान करके ही तुम अपने को यज्ञ और दान के पुण्य का भागी समझ लो। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों का सदा सम्मान करो, इससे तुम्हें भी यज्ञ का आंशिक फल प्राप्त हो जाएगा। जो बहुतों का उपकार करने वाले, बाल बच्चे वाले ब्राह्मणों का पालन पोषण करता है, वह उस शब कर्म के प्रभाव से प्रजापति के समान संतानवान होता है। परोपकारी संत पुरुष सदा उत्तम धर्मों का प्रसार और प्रचार करते रहते हैं। अपना सर्वस्व समर्पण करके भी ऐसे लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम समृद्ध हो, इसलिए ब्राह्मणों को गाय, बैल, अन्न, छाता, जूता, वस्त्र दान करते रहो। जो ब्राह्मण यज्ञ करते हों उन्हें घी, अन्न, घोड़े जुते हुए रथ आदि की सवारियां, उत्तम घर और शैया आदि दान करो। ये दान सरलता से होने वाले और समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। जिन ब्राह्मणों का आचरण निंदित ना हो, वे यदि जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों तो उनका पता लगाकर गुप्त या प्रकट रूप में जीविका का प्रबंध करके सदा उनका पालन करते रहना चाहिए। क्षत्रियों के लिए कार्य राजसु और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। ऐसा करने से तुम सब पापों से मुक्त और पवित्र होकर स्वर्ग में जाओगे। तुम्हें अपने सेवकों और प्रजा का भी पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों के पास जो वस्तु ना हो उसे देना और जो हो उसकी रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अपना सारा जीवन भी तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा में लगाना चाहिए। उनकी रक्षा से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों के पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाए तो वह उसके लिए अनर्थ का ही कारण होता है, क्योंकि लक्ष्मी का निरंतर सहवास उन्हें दर्प और मोह में डाल देता है। ब्राह्मण जब मोहग्रस्त होते हैं तो निश्चय ही धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म का नाश होने पर प्राणियों का भी नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो राजा प्रजा से कर के रूप में प्राप्त हुए धन को खजांचियों के सुपुर्द करके खजाने में रखवा लेता है और अपने कर्मचारियों को यज्ञ के लिए राज्य से दूसरा धन वसूल करने के लिए आज्ञा देकर प्रजा को लूटता है तथा उसकी आज्ञा के अनुसार लोगों को डरा धमका कर निष्ठुरता पूर्वक जो धन लाया जाता है उसी से यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उस राजा के ऐसे यज्ञ की साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते। इसलिए जो लोग बहुत धनी हों और बिना पीड़ा दिए ही अनुकूलता पूर्वक धन दे सकें, उन्हीं के दिए हुए धन को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे ही उपाय से संग्रह किए हुए धन के द्वारा यज्ञ करना उचित है, बलात् लाए हुए धन से नहीं। जब राजा का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हो जाए तो राज्य आसन पर बैठने के अनंतर राजा को महान यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें बहुत सी दक्षिणा देनी चाहिए। राजा वृद्ध, बालक, दीन और अंधे मनुष्य के धन की रक्षा करे।
पानी न बरसने पर जब प्रजा कुआं खोदकर किसी तरह सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे तो राजा को उससे कर नहीं लेना चाहिए। तथा जो स्त्री किसी क्लेश में पड़कर रो रही हो उससे भी धन लेना उचित नहीं है। राजा यदि दरिद्र का धन छीनता है तो वह धन उसके राज्य और लक्ष्मी का नाश कर देता है। जिसके स्वादिष्ट भोजन की ओर बालक तरसती आंखों से देखते हैं और वह उन्हें खाने को नहीं मिलता, उस पुरुष के द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है। राजन, यदि तुम्हारे राज्य में कोई विद्वान ब्राह्मण भूख से कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लग सकता है। राजा शिवी ने कहा है कि जिसके राज्य में ब्राह्मण या और कोई मनुष्य क्षुधा से पीड़ित हो रहा हो उस राजा के जीवन को धिक्कार है। जिसके राज्य में स्नातक ब्राह्मण भूख का क्लेश उठा रहे हों उसके राज्य की उन्नति नहीं होती, साथ ही वह शत्रु राजाओं के हाथ में चला जाता है। जिसके राज्य में रोती बिलखती स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण हो जाता हो और उनके पति पुत्र रोते पीटते रह जाते हों उस राजा को जीवित नहीं समझना चाहिए। वह मुर्दे के समान है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता, सिर्फ उसके धन को लूटता खसोटता रहता है। और जिसके पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है वे निर्दयी राजा कलयुग के समान हैं। प्रजा को चाहिए कि ऐसे राजा को बांधकर मार डाले जो प्रजा से ये कहकर कि मैं तुम लोगों का रक्षक हूँ और फिर उनकी रक्षा नहीं करता, वे पागल कुत्ते की तरह मार डालने के योग्य है। राजा से आरक्षित होकर प्रजा को कुछ पाप करती है, राजा को उसके चतुर्थांश का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार राजा से बड़ी भांति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी शुभ कर्म करती है उसके पुण्य का चौथाई भाग राजा को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, जैसे सब प्राणी मेघ के सहारे जीवन धारण करते हैं, जैसे पक्षी बहुत बड़े वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेर की और देवता इंद्र के आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीते जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी जीविका चलावे। तुम्हारे सहृदय और भाई बंधु तुम पर ही अवलंबित होकर जीवन निर्वाह करें।